और चले आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एमपी की। एमपी में 4 सीटों पर उपचुनाव होने की संभावना है। आपको बता दें, बुधनी अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की संभावना है। ये बड़ी खबर है एमपी से। तो देखिए, राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट भी है इस चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर। और प्रदेश की 4 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। एमपी की 4 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं क्योंकि कांग्रेस के 3 विधायक अमरवाड़ा से कमलेश शाह, विजयपुर सीट से रामनिवास रावत और बीना सीट से निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। हालांकि कमलेश शाह ने विधायक पद से इस्तीफा दिया, जबकि रावत और सप्रे के इस्तीफे का इंतजार है। तो वहीं कुछ विधायक लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी भी बने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि एमपी की 4 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। तो कांग्रेस के 4 विधायक भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसीलिए इन सीटों पर उपचुनाव की संभावना है। ये सीटें कौन कौन सी हैं, एक बार फिर से आपको बताते हैं। बुधनी से देखिए, शिवराज सिंह चौहान के जीतने पर यहां पर बुधनी सीट खाली होगी। अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है और इसके साथ ही बीना से निर्मला सप्रे भी अब बीजेपी की सदस्यता हो चुकी हैं। तो ये वो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हो सकता है। अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। ऐसे में यहां पर भी उपचुनाव होने की संभावना है। ये वो बड़ी सीटें हैं। बीना से देखिए, निर्मला सप्रे अब बीजेपी की हो चुकी है, उन्होंने सदस्यता ले ली है और बीना में भी उपचुनाव हो सकता है। तो ये वो बड़ी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने की संभावना है। तो देखिए, इन 3 सीटों की चर्चा की है और ऐसे में अगर कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आता है तो फिर क्या होगा, ये भी आप जान लीजिए। चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए क्या होता है ऐसे में। तो 4 से 8 सीटों पर उपचुनाव की संभावना है। कांग्रेस के 4 विधायक लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। सतना, पुष्पराजगढ़ कांग्रेस विधायक यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही डिंडोरी, तराना में कांग्रेस विधायक प्रत्याशी हैं। तो कांग्रेस विधायक अगर जीतते हैं तो देखिए, अगर कांग्रेस विधायक जीते तो विधायक पद से इस्तीफा देना होगा। ऐसा तब होगा अगर कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आता है तो एमपी में 4 सीटों को लेकर कहा जा रहा है कि उपचुनाव हो सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से एग्जीक्यूटिव जी, देखिए, अब लोकसभा चुनाव तो एमपी में संपन्न हो चुका है, लेकिन अब उपचुनाव की चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारों में। इन 4 सीटों का समीकरण आप कैसे देखते हैं, किस तरह की संभावना लग रही है और अगर कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आता है तो क्या स्थिति बनेगी, आप बताइए। देखिए, 2 सीटें तो ऐसी है जहां पर चुनाव होना ही है। चाहे शिवराज सिंह चौहान, जो कि निश्चित रूप से जो संभावनाएं प्रबल है कि वो फिर एक बार फिर लोकसभा में जाएंगे, सांसद बनने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने मंच से भी कहा था कि अब मैं उनको अपने पास बुला रहा हूं। तो जाहिर है कि वो अपनी सीट खाली करेंगे तो वहां से चुनाव होता दिखाई देगा। दूसरी तरफ यदि हम अमरवाड़ा की तरफ जाते हैं तो कमलेश शाह, जो अभी हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो भी चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव होगा वहां पर। 2 सीटें और है, विजयपुर और बीना, निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत। इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, दोनों विधायकों ने। इसके अलावा कांग्रेस के भी कुछ विधायक हैं, चाहे वो सतना की बात करें, पुष्पराजगढ़ है या तराना है या डिंडोरी है, 4 जगह से कांग्रेस के विधायक है। लेकिन ये सब जब होगा जब चुनाव में किसकी हार किसकी जीत होती है। लेकिन एक सीट ऐसी है बुधनी की जो बहुत ही पॉजिटिव है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो बुधनी यानी विदिशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। लेकिन इनकी जगह कौन होगा यदि ऐसा होता है तो उपचुनाव तो होने जा रहे हैं। कम से कम 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे, विजयपुर, बीना और साथ ही अमरवाड़ा और बुधनी। मेरे साथ शरद जी भी जुड़ रहे हैं हमारे न्यूज हेड। शरद जी, ये तो तय है कि 4 सीटों पर चुनाव होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है बुधनी, कि यदि बुधनी से शिवराज सिंह चौहान जा ही रहे हैं, जैसे संकेत दिखाई दे रहे हैं विदिशा का, यदि हम पुराने रिकॉर्ड भी देखें तो होगा कौन बुधनी से। अब चर्चा तो इस पर चलेगी क्योंकि नए चेहरों को लाना पड़ेगा। कमलेश शाह यदि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए तो जाहिर है उन पर बीजेपी उन्हीं को रखेगी। रामनिवास रावत, निर्मला सप्रे, वो बीजेपी के ऊपर चुनाव लड़ लेंगे। पिछली बार हमने एक महत्वपूर्ण बात देखी थी कि जब सचिन बिरला भारतीय जनता पार्टी में आए तो वो लास्ट तक सीट नहीं छोड़े थे। कांग्रेस के भी बने रहे, बीजेपी के भी बने रहे। कहीं ऐसी स्थिति तो निर्मित नहीं हुई? बिल्कुल, देखिए, ये एक नई बड़ी चतुराई है, चूँकि चुनाव एक बहुत ही बड़ी और महंगी प्रणाली है और कई बार समीकरण भी बदल जाते हैं। जो व्यक्ति दल बदल के बाद अपनी सीट से लड़ता है, जैसा हमने इमरती देवी के लिए देखा था कि वो बाय इलेक्शन में गई तो उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जी, इंदर सिंह कंसाना।
तो यही एक चतुराई है, क्योंकि रामनिवास रावत जी के लिए भी ये कहा जा रहा है कि जब तक वो जो भारतीय जनता पार्टी से उनकी मुकम्मल बात हुई है, जिसमें कथित रूप से कैबिनेट में उनको शामिल करने का भी मामला है, जब तक वो नहीं होगा तब तक वो विधानसभा से इस्तीफा नहीं देंगे। और भी कुछ विधायक इस राह पर आगे बढ़ सकते हैं जो तकनीकी तौर पर बीजेपी में शामिल नहीं होंगे विधिवत इस्तीफा देकर, लेकिन अभी कतार में आप जानते ही हैं कि भोपाल से लगे एक ज़िले के 2 विधायक हैं और ये प्रक्रिया आगे चलने की पूरी संभावना भी है। तो मुझे लगता है कि बुधनी एक ऑल सेट सीट है, बीना जैसा आपने कहा, और परसवाड़ा से जो विधायक हैं कमलेश शाह, अमरवाड़ा से कमलेश शाह, उनके बारे में हम देखते हैं कि वो क्या डिसीजन लेते हैं और क्या ये आपस में तय किया हुआ एक जेस्चर है कि बीजेपी ने ही कहा है कि आप लोग उपचुनाव में नहीं जाना चाहते हैं, तो चलाते रहिए इसी मंजर को, आप हैं तो हमारे साथ ही रहेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो राजनीति बड़ी अंडरस्टैंडिंग का भी नाम है, लेकिन बुधनी ऑल सेट है जाना। और मुझे लगता है 4 जून के बाद जिस तरह से सिनेरियो साफ होगा, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा बहुत मजबूत है, तो उसे ज़रूरत नहीं है कि वो टेक्निकली शामिल कराए अपने पास इनको और इनको फिर बाय इलेक्शन में जाने के लिए कहे। तो ये एक रणनीति हो सकती है, लेकिन शिवराज जी की जगह कौन होगा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। कार्तिकेय होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस नई राजनीति, जिस नई रणनीति पर काम कर रही है, उसमें किसी और का चेहरा भी दिखाई दे सकता है? क्या बीजेपी बदलेगी? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि परिवारवाद की बात पहले बीजेपी करती रही, लेकिन हाल ही में जैसे नागर सिंह चौहान वन मंत्री है, लेकिन उनकी पत्नी अनीता नागर चौहान को टिकट दे दिया है। जाहिर है वो लोकसभा की सांसद बनने जा रही है, एक विधायक एक सांसद। तो क्या ये बुधनी में भी प्रयोग हो सकता है? राजनीति में कभी भी स्थायी हाँ और स्थायी ना नहीं होता है, और शिवराज जी ने जिस तरह से एक बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर शो किया कि 163 के जनादेश के बाद भी पार्टी ने जो निर्णय उनके बारे में किया विदिशा सीट से लोकसभा लड़ाने का, हालांकि कहा गया शुरू में कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे केंद्र की राजनीति में, लेकिन उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, जबकि हमने देखा कि डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में रहना ही पसंद किया और विधानसभा में मुख्यमंत्री रहने के बाद वो विधानसभा में स्पीकर का दायित्व निभा रहे हैं। तो शिवराज जी ने लेकिन ऐसा कोई भी शर्त नहीं रखी कि मुझे मध्य प्रदेश में ही रहना है, भले ही मैं स्पीकर की जिम्मेदारी निभाऊं। तो मुझे लगता है कि उनकी चॉइस का ही कैंडिडेट होगा, ये कार्तिकेय चौहान होंगे या कोई और होगा, लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी की ही चॉइस होगी वहाँ। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि परिवारवाद का मामला शिथिल हुआ है, और इसलिए आपकी जो बात है मैं उससे इनकार नहीं करूँगा कि ये कार्तिकेय चौहान भी हो सकते हैं। सतना भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, उज्जैन भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है जहां से सीटें हैं, शहडोल भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीती है। तो इन सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने विधायकों को उतारा, लेकिन क्या उम्मीद लगती है कि ये सीटें भी खाली होंगी भविष्य में? हालांकि ये 4 तारीख को स्पष्ट होगा। देखिए, अगर आप बात करें मंडला की, तो काफ़ी मजबूत है। ओमकार सिंह मरकाम की अगर हम बात करें, काफ़ी मजबूत हैं। कमलेश्वर पटेल के लिए काफ़ी अच्छे मुकाबले की बात सुनी है। और जो कहावत क्रिकेट के लिए है कि शानदार अनिश्चितताओं का खेल, तो राजनीति भी वैसा ही एक खेल है कि कब कहाँ क्या हो जाए। हमने कभी नहीं सोचा था कि सिंधिया जी हारेंगे, हमने कभी नहीं सोचा था कई बड़े नाम जो राजनीति के हैं मध्य प्रदेश के या देश के, वो चुनाव हारेंगे। तो ईश्वर ना करे, सबको शुभकामनाएं हैं, कांग्रेस को भी बीजेपी को भी, लेकिन राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो आप ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगर इनके सितारे बुलंद हुए तो 1-2 सीट पर कांग्रेस के लिए भी उपचुनाव की नौबत आ सकती है। हाँ, लेकिन ये जब होगा साक्षी, जब बिल्कुल। सितारे यानी इनके बहुत बुलंद होते हैं और सतना से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आ जाती है, शहडोल से भारतीय जनता पार्टी चुनाव माफ करिएगा कांग्रेस चुनाव जीत जाती है, या फिर तराना से अनिल फिरोजिया, जहां अनिल फिरोजिया और महेश परमार के बीच में टक्कर है, वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन ये सब बातें हैं, बातों के बाद 4 तारीख के बाद स्पष्ट होगा। पर एक सीट ऐसी है बुधनी जहाँ निश्चित रूप से उपचुनाव होगा। उपचुनाव में मैदान में कौन होगा, कार्तिकेय या कोई और, तो हम और आपको सबको इंतजार करना चाहिए। पर अब राजनीति अनिश्चितता का खेल है, जैसे सर जी कह रहे थे, और कब पार्टी कौन सा नया अपना एक नई रणनीति लेकर आ जाए वो दिखाई देगा। पर आने वाले दिनों में कुछ सीटें खाली हो सकती है और वहाँ उपचुनाव की संभावना है।
बिल्कुल मनोज जी, और आपने सही कहा है, बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले काम भी करती है। हालांकि इसके लिए इंतजार करना होगा 4 जून का। 4 जून के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन सी सीटों पर उपचुनाव होते हैं और बुधनी में वो चेहरा कौन सा है जहां से यहां पर उपचुनाव में प्रत्याशी बीजेपी अपना बनाती है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने